इस अवसर पर ईमानदार ने इस अभिनंदन समारोह में हमारे पार्टी के नेता प्रोफेसर राजेश राम प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के यहाँ पर उपस्थित हैं हम लोग के अभिभावक आदरणीय कौशलेंद्र प्रसाद जी जो हम लोग के सम्मानित नेता हैं और इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं श्री वीरेंद्र गांधी जी जो विधायक प्रतिनिधि आदरणीय नेता श्री राम के विधायक प्रतिनिधि हैं विधानसभा क्षेत्र के। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष हम भाई नारायण मांझी जी यहाँ पे हम लोग के साथ आए हुए हैं राष्ट्रीय सचिव श्री शंकर मांझी जी पेशे से अधिवक्ता हैं और हम हमेशा काम करते रहते हैं। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं मोहम्मद मोहम्मद खान जी हम नेता मंच से उपस्थित हैं मोहम्मद इकराम खान जी जिला उपाध्यक्ष गया हम लोग के भाई जिनको हम लोग टाइगर कहते हैं मोहम्मद प्रवेश खान जी प्रदेश प्रवक्ता हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं भाई संतोष सागर जी जो पंचायत समिति सदस्य भी हैं कलकुप्पा प्रखंड से और कला संस्कृति प्रकोष्ठ जिला के अध्यक्ष हैं गया जिला के। मंच पर उपस्थित हैं भाई रामचंद्र मांझी जी अभी हम लोग की पार्टी में जो सदस्यता ग्रहण किए हैं भाई सरवन कुमार जी जो मीडिया के प्रभारी मामलों का दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। यहाँ पर उपस्थित हैं श्री श्याम चंद्र प्रसाद जी जो प्रखंड उपाध्यक्ष इमामगंज हैं, श्री उमेश प्रसाद जी जो नगर अध्यक्ष प्रखंड इमामगंज हैं, श्री ललन मांझी जी जो युवा साथी हैं हमारे नेता हैं, माननीय श्री कुमार जी जिला महासचिव हैं इस मंच में शोभा बढ़ा रहे हैं, श्री देवी जी मंच में उपस्थित हैं, श्री देव कुमार प्रसाद जी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, श्री रवीन्द्र कुमार जी अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के मामगंज के हैं, श्री नवल मांझी जी जो पूर्व मुखिया हैं, आदरणीय जगदीश भुइयां जी मोहम्मद फरार खान जी श्रीमती रीना देवी जी श्री रामकृष्ण भारती जी जो प्रखंड अध्यक्ष इमामगंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं हमके, श्री विगत पासवान जी रेल लाइन समिति जो इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और अपने भाषण के दरमियान उन्होंने रेलवे लाइन से इस इमामगंज क्षेत्र को जोड़ने पर बल दिया था उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं भाई नंदलाल मांझी जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके साथ आए हुए हैं राकेश मांझी जी मोहम्मद फैजान अहमद जी विनय कुमार मांझी जी और महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्रीमती पार्वती देवी जी जो मंच पर उपस्थित हैं और अभी जिला परिषद की नई सदस्या के रूप में इस इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के मामगंज प्रखंड से नवनिर्वाचित हुई हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भाई बंधु और सभी प्रबुद्ध जो नागरिक हैं मामगंज क्षेत्र के जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मंच के आगे मामगंज क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता क्रांतिकारी कार्यकर्ता सभी भाई बहन और खास करके आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को अखबार जिसको हम लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं उसके सभी पत्रकार भाई बहनों इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी आयोजक मंडल के सभी सदस्य जो लोगों को
सुविधा को देख रहे हैं और एक कार्यक्रम के द्वारा सफल कार्यक्रम आपके कारण हुआ है। उस कार्यक्रम से जितने भी सभी भाई बहन हैं सभी को मैं अपने साथियों को आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब मेरे लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने जिस पार्टी बनने के बाद पार्टी को आगे बढ़ाने का सपना देखा और जिसके लिए मैंने मेहनत किया था, आज मुझे गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं उस पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन हूँ। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास करके अपने नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नितिन राम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पद को शोभित कर सकता। वैसे जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके बारे में कहना, कोई भी बात करना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि वो देश दुनिया के नेता बन चुके हैं। पूरी दुनिया में उनको लोग जानता है। एक बिहार में मिसाल पैदा की है, समाज में जिस तबके से वो आते हैं वहाँ से आकर के राजनीति करना और राजनीति के शिखर पर पहुँचना एक संघर्ष की गाथा है, सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा मुझे पद दिया गया है। उन्होंने जो काम किया है मैं नहीं समझता हूँ कि उनके पहुँच पाऊंगा, क्योंकि एक आदर्श पुरुष है, एक युग पुरुष है और एक इतनी बड़ी लकीर उन्होंने जो खींची है उस लकीर के आसपास मैं पहुँचता हूँ, समझता हूँ मैं बहुत बड़ा काम किया। फिर भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके द्वारा उनके पद पर मुझे कार्य करने के लिए मौका मिला। मेरे लिए चुनौतियों भरा पद है। निश्चित रूप से मैं हम का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, आज भी कार्यकर्ता के रूप में रहूँ और सदैव सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। लेकिन जो विश्वास पार्टी ने मुझे दिया है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उसके लिए मुझे राजनीतिक काम करना होगा। और इसी कड़ी में हम लोग जहाँ भी हो रहा है, जितना भी समय गुजर रहा है, हम लोग मिलने का काम कर रहे हैं। जहानाबाद में थे, वहाँ के भी साथी लोग एक अभिनंदन कार्यक्रम करके हुए थे, बहुत जोश के साथ हम लोगों ने स्वागत भी किया। फिर कल भी मेरा कार्यक्रम था डुमरिया में, किसी कारण से संवैधानिक हमलों का दायित्व होता है, जिस पद पर आसीन है उस पद का दायित्व निर्वहन है। कल मुझे पटना जाना पड़ रहा है, कल मीटिंग है जो बाढ़ से रिलेटेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले 18 तारीख को जो बैठक में उनके द्वारा निर्देशन मिला था कि हम 4-5 मंत्री मिलकर के खास करके जल संसाधन मंत्री, लघु जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री और ग्रामीण कार्य मंत्री के एक संयुक्त बैठक होगा सभी माननीय विधायकों के साथ। और वो बैठक एक वर्चुअल बैठक है, लेकिन हम लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर रहना होगा और जो भी समस्याएं हैं बिहार में खास करके जल जमाव से, बाढ़ से उस पर विस्तृत चर्चा आपके प्रतिनिधि महोदय करेंगे और उसका जो निराकरण होगा उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करके जितना अगर बरसात से पहले हम लोग करता है, चाहे रूपरेखा तैयार की जाएगी। उस पर 2015 में इसका गठन हुआ था। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया और पार्टी बनाने के पीछे एक परिकल्पना था, एक सोच थी कि हम लोगों के बीच में काम करें जो समाज में आज पिछड़ चुके। वो पिछड़ने का मतलब होता है कि कोई जो दौड़ में नहीं पिछड़ रहा है, पिछड़ने का मतलब होता है कि विकास की धारा होती है, विकास की जो प्रकाश होता है उनके पास पहुँच पा रहा है कि नहीं। बहुत तरीके का माध्यम होता है विकास पहुँचने का, चाहे लोगों को विकसित करने के लिए। उस जगह पर हमारे भाई खड़े हैं, खास करके गरीब भाई को हमारे वो गरीब भाई किसी समाज से आते हैं, किसी धर्म के हों, उन सभी लोगों के बीच में हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, हमारे कार्यकर्ता पहुँच सकें, उनके अंदर एक विश्वास जागृत कर सकें कि आप भी इंसान हैं और आपके पास भी इस लोकतंत्र में उतनी क्षमता है जितने बड़े लोगों के पास क्षमता है। आप भी एक वोट देने के अधिकारी हैं, बड़े लोग भी एक वोट देने का अधिकारी हैं।
तो विकास का जो सरकार के द्वारा जो विकास की जो परियोजनाएं बनी, विकास की जो योजनाएं बनी, वो सभी के पास सामान पहुंचना चाहिए और जो जरूरतमंद है उसके लिए बनाई जाती है। तो उनके पास पहुंच पाता है कि नहीं, और अगर नहीं पहुंचता है तो ऐसे लोग अपनी आवाज को बुलंद कर पाते हैं कि नहीं, वो अब बता पाते हैं कि नहीं। लेकिन समाज में इतनी गरीबी है, इतना पिछड़ापन था, तो लोग अपने बातों को नहीं पहुंचा पाते थे। इसलिए हम का एक गठन हुआ, हम एक संगठन के रूप में, हम एक पार्टी के रूप में सभी लोगों ने मिलकर के, उस समय बिहार के सभी समाज के दिग्गज नेता हमारे साथ थे और सबने मिलकर एक मंच बनाया, एक मोर्चा बनाया जिसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है। और माननीय विद्यानाथ मांझी जी के अगुवाई में बनाया, विश्वास किया उन लोग, सभी धर्म के, सभी समाज के लोग थे। महबूब साहिब खान जी थे, नरेंद्र सिंह जी थे, जगदीश शर्मा जी थे, ऐसे कितने नाम है बिहार में जो लोग आकर के पार्टी की संरचना की। लेकिन जब इंसान रास्तों पर चलता है तो कुछ लोग रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ मंजिल नजर आता है वो सीधे चलते हैं। वही हुआ, कुछ लोग रास्ते भटक गए, शॉर्टकट में लग गए और आज शॉर्टकट के चक्कर में अंधेरों में खो गए हैं। लेकिन जिनको मंजिल नजर आ रहा था वो सीधे गए। करने का जो साथी हमारे साथ थे वो हमारे साथ रहे और आज हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ एक विकल्प के रूप में, एक सरकार की भागीदारी के रूप में हम यहाँ खड़ा है। इसका मेहनत आप सब लोग के द्वारा किया गया है। एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ शंकर मांझी हैं, नंदलाल मांझी हैं, आदरणीय राधेश्याम जी हैं, कौशलेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, सभी लोग का जो एक साथ एक मंच पर फिर हम लोग टूट रहे हैं। तो एक धीरे धीरे क्रांति आ रही है, सभी समाज के लोगों को क्षमता हमने देखी है अपने पार्टी के तहत। ये ईमानदारी की बात मैं नहीं करता हूँ, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जिस आशा से, जिस जोश के साथ लोग हमारे साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम समझते हैं अगर हम सार्थक पहल करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो दिन दूर नहीं है कि बिहार में खड़ा होगा। सिर्फ बोल करती है, मेहनत करना है और मेहनत ये सोच के नहीं करना है कि हम आने वाला समय में अगला चुनाव में हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी मंजिल दूर है। हमारी मंजिल है जो गरीब लोग हैं, जो कि आज भी 80-85% है, 90% लोग हैं, उनके लिए काम करना है, हमें अपनों के लिए काम करना है। क्योंकि यहाँ पर अपने हॉल में है, बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, सुविधा संपन्न लोग नहीं है, सबके पास कुछ न कुछ असुविधा हो रही है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो किसी के पास मान लीजिए सब्जी होने के बाद भी समस्याएं हैं। तो हमको उनके लिए काम करना है और वो काम कैसे होगा। तो बाबा साहब ने हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने सबसे बड़ी चीज हमको दे दी, जो इस देश की आत्मा है वो संविधान है। और संविधान उन्होंने हम सबके बीच में रखा। ये संविधान है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, तुमको संपन्न बनाएगा, तुमको शांति देगा और तुमको गर्व कर जीने की सिखाएगा। तो हमारी जो कठोरता है, धैर्यता है, हम जिस चीज को आज रह रहे हैं, इस वातावरण को संविधान बाबा साहब ने दिया और उसी संविधान में एक कहा गया है कि सब सम्मान है, सब न्याय है, कानून के सामने सबकी समानता है, लॉ बोला था। तो और हम सब समान है और उस सम्मान की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, गरीबों को आगे आना चाहिए, सत्ता में भागीदारी के लिए, राजनीति में भागीदारी के लिए संघर्ष करना चाहिए। और उसका संघर्ष कैसे करेंगे? राजनीति सत्ता को हटाने के लिए, राजनीति की शक्ति है उसको हटाने के लिए जिस दिन राजनीतिक सत्ता को अपने पास ले लेगा, राजनीति का जो महत्व है उसको जान जाएगा, उस दिन हम समझते हैं कि वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक पार्टी बनी और पार्टी उसी परिकल्पना पर हमारे आदरणीय नेता विद्यानाथ मांझी जी ने एक पार्टी बनाया, हम नाम दिया। इस नाम के पीछे बहुत बड़ी सोच, हम सेकुलर दिया गया। हम का मतलब होता है सब मिलकर, हम 5 अंगुली हैं, काम नहीं करेंगे एक मुट्ठी बन जाएगा। और उसके बाद में हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, कोई जात धर्म की बात नहीं करेंगे, सब धर्मों को लेकर चलेंगे। और हम सेकुलर का नाम देकर के एक नारा दिया, भारत के गरीब, बिहार के गरीब एक हो, सबका इरादा एक हो, बिहार के गरीब, भारत के गरीब एक हो। आप सोच लीजिए
कि हमारी सोच इतनी बड़ी है, हमने एक पहल की है और उस पहल में सार्थक पहल होने के लिए उसमें मेहनत की जरूरत है, उसमें बलिदान की जरूरत है, उसमें समर्पण की जरूरत है। और वो बलिदान समर्पण हम सबको करना होगा, एक एक कार्यकर्ता को करना होगा, तब जाकर के हम अपने मंसूबे पर खड़ा उतरेंगे, तब जाकर के हमने जो सोच के कारण इस पार्टी का टिकट किया था। इसलिए हमारी जो पार्टी है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं हर जगह हर मंच पर कि हमारा वो गरीब भाई बोलेगा, वो व्यक्ति बोलेगा जो आज तक नहीं बोल पाया है, जिसको आज भी बोलने के लिए झिझक होता है, क्योंकि बोलना भी कलाकारी है। सब लोग नहीं बोल सकते हैं, सब लोग प्रोफेसर साहब जैसा नहीं बोल सकते हैं, सब लोग जैसा नहीं बोल सकते हैं। इनको पूरे बोलने लगे पूरे इमामगंज की बात मान बताए, इमामगंज की बीच गाथा पर इमामगंज के लिए यात्रा को बताया, यहाँ के साइंटिस्ट हुए, यहाँ से कवि हुए, यहाँ से क्रांतिकारी हुए। तो ये बात आपको नहीं पता है, लेकिन सीखनी चाहिए आपको। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि अपनी बात को रख पाएंगे। इसीलिए ये मंच बना है, इसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्टर है। यहाँ सबको समान मौका मिलता है। हम किसी जाति के लेकर नहीं चलते हैं, हम किसी व्यक्ति को लेकर नहीं चलते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति जो है, जो आज समाज में मौका नहीं मिला है, किसी दूसरे पार्टी को मंच नहीं मिला है, आप मेरे पास आओ, हम तुमको सम्मान देंगे, हम तुमको परिवार बनाएंगे, हम तुमको अपना बनाएंगे और हम तुमको बोलने की आवाज देंगे। और इसी में आप देख रहे हैं कुशवाहा जी बोल रहे हैं, नंदलाल लाल जी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके साथ यहाँ के ललन मान बोल रहे हैं, ऐसे सरवन मान बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इन बात को रख पाते हैं। इसी का काम है, वही चाहते हैं जो मुख्य नायक है वो बोलना सीख जाए, संवादहीनता जहाँ पर है वो संवाद कायम हो जाए। क्योंकि जब तक कोई काम नहीं होता, जब तक रिश्ते भी नहीं चलते हैं, जब तक संवाद नहीं होता है। कहने का मतलब होगा पति पत्नी में भी बातें नहीं होगी तो रिश्ता नहीं चलेगा, डिवोर्स हो जाएगा। तो हम समाज में अपने आप को कम्युनिकेट करना होगा, अपने लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद अपना स्थापित करना होगा। यही संवाद सबसे बड़ा है। हमारे पिछड़े खंड का है कि हम संवादहीनता में हम संवाद नहीं कर पाते हैं, अपने लोगों से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, और हम लोग के बारे में दूसरे के दुख दर्द को नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, और उनके साथ जब तक बड़ा नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनके अधिकार के लिए कुछ नहीं होगा, जब तक किसी का कोई भला नहीं होगा। इसलिए मंच में आके आएगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और सभी को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक पार्टी है जहाँ पर कोई पद के हिसाब से किसी व्यक्ति की गणना तुलना नहीं होती है, वो व्यक्ति की अपनी क्षमता से होती है। अगर मैं इस पद पर हूँ, मुझसे ज्यादा अगर है, इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पंचायत अध्यक्ष है, कोई वार्ड अध्यक्ष है, अगर उसके अंदर क्षमता है, वो कोशिश कर रहा है, तो हम एक ऐसा मंच है जो आगे बढ़ेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठ कर कहेगा कि नहीं तुम आगे आगे। बस एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी सिस्टम में एक तरह से होने की व्यवस्था है, एक पद रहता है, लेकिन पद का कोई महत्व नहीं है। हम लोग परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। सही संकटबाजी में बोला खड़िया की बात बोला, उस जगह जगह में समस्या है। हम लोग गाड़ी वाले ट्रैक्टर पहले नाव कर लेते हैं, ट्रैक्टर बैठने घोड़ा पकड़ के वो जो डिमांड लोगों में दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब हम लोग के प्रति आकर्षित हो रहा है। यहाँ के भाइयों को भी कहेंगे, खास करके उन भाइयों गरीब के बहुत सारे समाज में, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब हमारे अनुसूचित जाति हैं, और उसमें भी अगर हम कहते हैं तो खास करके भूया समाज में बहुत ज्यादा गरीब है। आज गरीबी का कारण बहुत सारा है। अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे, सबसे कम आज भूया समाज में गरीबी होगा। आप उनको किसी भी इंडिकेटर में तौर लेंगे, अगर घर देखेंगे, उनका नौकरी देखेंगे तो कम होगा। तो हमको उनको आगे बढ़ना है, और हमारे पास संख्या है, हम बहुत ज्यादा संख्या में हैं। हम अगर एक झूठ हो जाएंगे, लेकिन अपनी ताकत को अगर हम दिखा देंगे तो हमारा हक अधिकार के साथ कोई महरूम नहीं कर सकता है। हम बटे हुए रहते हैं। इसलिए हमने अपने जिला अध्यक्ष को बोला था, नारायण गांधी जी को, कि हम अपने भाइयों के बीच में जाएंगे, वहाँ पर जा करके जो दलित टोला है, हम
बुलाइए, उनके साथ खाना खाएंगे, हम उनके बीच में रह के उनका दुख दर्द छोड़ेंगे। लेकिन ये बोले कि टाउन हॉल में कार्यक्रम हो गया, हम इनको रास्ते में बोले कि टाउन हॉल के लिए थोड़े बोले, हम अपना अभिनंदन के लिए थोड़े बोले। अरे अभिनंदन मेरा थोड़ा होना चाहिए, अभिनंदन तो आपका होना चाहिए। आपने वोट दिया, आपका एक वोट से विक्रम मांझी विधायक यहाँ के विधायक निर्वाचित हुए और उनके वोट से हम आज मंत्री बने हैं और हम इस आवाज में बोल रहे हैं। अभिनंदन तो आपका होना चाहिए। मैं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आपके गाँव आना चाह रहा था। मैंने इनको कहा था कि बड़ा टोला ढूंढ लीजिए, वहाँ पर जितने भी साथी हैं उनको ही बुला लीजिए, हम खाना खाएंगे। उसके बाद मैंने बोला था कि उनके एरिया में बामन के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर सभी लोगों को बुलाएंगे कि आपके पास सुविधा नहीं हो, हम आपके पास पहुँच जाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम करना, अभिनंदन करना है, रैली करना है, जुटाना है, हम तो काफी हैं। आप सबको एक आवाज देने आप लोग हो जाते हैं। आप देखिए पटना में कोई भीड़ आप लोग जुटाते हैं, हम गांधी मैदान में भीड़ जुटाया है, गया के गांधी मैदान में हमने भीड़ जुटाते दिखाई है। हम दुबई में जब जाते हैं उससे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। इसकी बात नहीं है, हम तो आपके बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन ये अधूरा हो गया, आज अधूरा हो गया। मेरा सोच था अधूरा हो गया। मैंने इनको गाड़ी में ही बोल दिया था कि आगे सब नहीं कीजिएगा। डुमरिया में जो होने वाला है, मैं कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता हूँ कि आप टाउन हॉल में आइए। कार्यकर्ता के बीच में जाकर उनके घर में जाकर के जो आनंद मिलेगा ना, जो रोटी सोटी खा कर उनके साथ जो दाल भात बैठ के नीचे खाने का आनंद मिलेगा, वो कहीं आनंद नहीं मिलेगा। पानी पानी से रहने में लगा, आपका पानी और आपके बीच में बैठ प्यार से और सारा दिन बैठेंगे हम और आपके बात करेंगे। हम इसलिए जाना चाहते हैं, आपकी समस्या भी हम देखना चाहते थे, वहाँ पर क्या समस्या है, कैसे आप रह रहे हैं, आपका समुदाय भवन है कि नहीं, आपका तो कुछ हम भी जानते हैं। हमारे अंदर एक कीड़ा होगा, निश्चित रूप से मेरी क्षमता हम आपके लिए करते हैं, तो इसलिए हम आपको जाना चाहते हैं। है कोई बात नहीं है, हम फिर कोशिश करेंगे। और जहाँ तक इस तरह के कार्यक्रम करने की बात है, तो मैं इमामगंज के लिए चौथा सोमवार, हर महीने का चौथा सोमवार एक ऐसा दिन होगा, उस दिन मैं पूरे अधिकारी के साथ आपके साथ बैठूंगा और तीनों मैं एक टाइम बता दूंगा। मैं इमामगंज के लिए हर महीने का चौथा सोमवार एक ऐसा सोमवार होगा, मैं अपने विभाग जहाँ भी भेजूंगा अधिकारियों को उस दिन हो रहे हैं और इसी जगह बुला करके कहीं पर बुला के सबके बीच कितना भी समस्या के साथ दिन भर आपका साथ रहूंगा। एक अलग कार्यक्रम पाए अपने समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, लेकिन हमको आनंद आता है आप सबके बीच में जाने यहाँ पर करके इस तरह कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। और अभिनंदन तो को करना चाहिए, जिन साथी का नाम है। इसलिए भाई मैं इतना ही कहूँगा कि हम आपकी पार्टी है और जितना आप इसमें मेहनत करेंगे, जितना समर्पण से इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे जाके आपका फायदा होगा। क्योंकि हमने एक सार्थक कोशिश की है, हमको मात्र 7 सीट मिला था। हम कोशिश की कि अपने भाई को, अपने कार्यकर्ताओं को सीट देने की कोशिश करें। आप देखिए सिकंदरा में प्रफुल्ल मांझी एक साधारण व्यक्ति, अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमारी सोच क्या है। प्रफुल्ल मांझी से मिले हैं आप लोग, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नहीं मिले होंगे, आप लोग मिले हैं, तो उन साथियों से मैं सुनना चाह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या सोचता है। तो आप निश्चित रहिए, आपको उससे मिलेगा तो हो सकता है इसमें बैठा होगा जब अगला विधायक होगा। आपकी एक ओर से मेहनत आपको कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी है जो उस तरह के पद पर विश्वास नहीं करती कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुंह फुला के बैठा हुआ है, जिससे बात नहीं कर रहा है। हम लोग एक दूसरे को हर तरीके से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं कि उस व्यक्ति में कितना क्षमता। हमको पता है कि राष्ट्रपति भारती में कितना क्षमता है, हमको पता है कि आप सुंदर जी में कितना क्षमता है, हमको पता है शंकर माली होने के व्यक्ति और हर व्यक्ति के साथ में जाना चाहता। इसलिए मैं बैठना चाहता हूँ कि ललन माली जो पीछे बैठे हैं उनके घर जाके पता करो उनमें कितनी क्षमता है। अगर उनमें नेतृत्व क्षमता होगा तो होगा, जो मन बैठना होगा पीछे बैठने वाला होगा। इसलिए तो हम बना है
मंच पर बैठे लोग ने बहुत लोगों ने सही में जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको पकड़ लेते हैं। वाचिंग है, वो अपना देख रहा है वहाँ से। वाकई में जिस हीरे को हम बोल रहे हैं वहाँ से देख रहा है, नहीं है, कहीं वो गलियों में है, कहीं सोने में बैठा हुआ, उसको निकालना है, उसको चढ़ाना है, उसको हीरा बनाना है। इसलिए भाई पार्टी आपकी है, एकदम मेहनत से काम कीजिए, एक सबक लीजिए दूसरों से। जिस तरह से किसी दूसरे लोग पार्टी के लोग एक दूसरे से लाठी खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है उनका, ना कहीं आते हैं लेकिन उनके साथ खड़े हो जाते हैं पूरे समर्थन से। हमको उसको सबक लेना होगा कि जिस तरह से लोग, और देखिए वो लोग यहाँ थे, इतनी गरीबी थी वहाँ भी, उन्होंने पार्टी के साथ किया, एक नेता का चुनाव किया, वो आज सफल हो गए। तब आपको भी ये सब कर करके पूरे जोश से भाग देना होगा कि मान लीजिए हम में भी दम है, तब जाके आपका तब जाके पूरे बिहार में हम लोगों को पूछेगा और हम लोग को ज्यादा सीट मिलेगा, तो ज्यादा सीट मिलेगा, आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और निश्चित तौर पर आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उन गलियों में जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला होगा, वहाँ रोशनी आएगी, वहाँ विकास की रोशनी आएगी। यही हम सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जहाँ से बहुत सारी बात बोल रहे थे माध्यम विधानसभा क्षेत्र में काम की बात, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हम लोग वादा नहीं करते हैं, नहीं काम करके बताते हैं जब थोड़ा काम किए, ना कभी किसी को बोलते हैं कि भैया मेरा नेट प्लेट लगा दो। मेरे क्षेत्र में आज जो विभाग से है वो समझते हैं 325 काम हो रहा होगा, लेकिन आज तक किसी को हम नहीं कहेंगे मेरा नेट प्लेट लगा दो, हमारे माननीय विधायक लगा दो, नहीं तो हमारे प्रतिनिधि महोदय का काम है हमें लिखना है कहाँ नेट प्लेट लगाना है कि नहीं लगाना है। इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग बोले कोई होने जा रहा है, हम लोग ये सब बात ही नहीं करते हैं। हम विकास करेंगे और आपके साथ हाथ जोड़ करके नजर उठा के खड़े करेंगे कि हमने कोई काम नहीं किया, हम इसमें विश्वास करते हैं। हम काम करेंगे क्योंकि मेरी क्षमता है, जो कभी नहीं कहेंगे हमने काम किया। हम सिर्फ कहेंगे हमको मौका दीजिए। आप समझदार हैं, हर एक व्यक्ति समझदार होता है, कोई अगर नेता समझता, बहुत सारे नेताओं का हम कल्चर देखे हैं, काम नहीं करेगा। अब उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए बात उनको 50 लाख गाड़ी बनना चाहेगा, पूरा मीडिया को बुला लेगा, हम कहेगा हमने फलाना काम किया, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ बनाता है आप लोगों को, सिर्फ दिखाता है काम कुछ नहीं करता है। हम कहते हैं कि आप समझदार हैं, आप खुद आकलन कीजिएगा जितना नाम मान लीजिए क्षेत्र के लिए क्या काम किया, दूसरे का ऐसे ज्यादा किया, आप तो खुद मालिक हैं। और जनता एक ऐसे लोकतंत्र में ऐसे शक्ति है आप लोग, ये नेता को फूलों की माला बनाते हैं तो जूतों की माला बनाने का अधिकार हासिल हो, तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र बाबा साहब ने ऐसा बनाया है कि जो काम नहीं करेगा उसका वो घर पे खा देते हैं, और जो फिर 5 साल के बाद अगर वो काम नहीं करता तो फिर पुनः उसको घर से बुला देते आते हैं, विधायक बना देते हैं। ये तो उदाहरण इमामगंज की जनता ने दिखाया है कि हमारे नेता को आप सब जबरदस्त बहुत सारे लोग बैठ गए, उन लोग बोल करके, आप जैसे लोग बोल करके यहाँ से तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो मंगलपुर से लड़ना चाहते थे। आपने बुला के उनको उससे और बनाया, बिहार में एक ताकत की हम लोगों की आवाज बुलंद है आप सबके लिए, ये तो क्षमता में, इसलिए हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो बहुत जगह से जीते हैं, फतेहपुर से हमारे अभिभावक बोल रहे थे कि नहीं 1-2 बार कभी नहीं जीते, फतेहपुर से भी जीते हैं और 17 वोट से हारे, 2 बार जीते, 50 जीतने के बाद 17 वोट हुई, वो दूसरे तरीके से उनको किया गया था, वो सब बातें बोलना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी गए हैं पूरे मेहनत से, कभी नहीं प्रचार किए अपना, हम लोग कभी किताब नहीं छपवाते हैं, बहुत छपाते हैं, बहुत मीडिया बनाते हैं, ये काम किए वो काम किए। जनता मालिक है और जनता समझदार है, इसलिए कहेंगे हम एक परिवार की तरह है, एक ऐसा मंच है जहाँ गरीबों को पूरी इज्जत मिलता है, पूरा सम्मान मिलता है, हम भाईचारे के रहते, हम सब एक होकर के हम बन जाए और बस आगे चले, कारवां चलेगा, मंजिल मिलेगा, विकास होगा। यही कभी आपसे अपनी आया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुनाया समारोह